Good morning everyone. वेलकम बैक टू जीके टुडे. आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 4th और 5th ऑफ फरवरी के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स. चलिए अपना सेशन में स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन सेज मार्तंड सन टेम्पल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी. मार्तंड सन टेम्पल कहाँ पे लाई करता है आपको ये बताना है. तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में बेसिकली. और किस वजह से आजकल न्यूज़ में है, क्योंकि हिंदुत्व ग्रुप के मेंबर्स ने हाल ही में ब्रीच किया है इस टेम्पल को और ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रोटेक्टेड टेम्पल है. बेसिकली ये एक हिस्टोरिक हिंदू टेम्पल है. कहाँ पे लाई करता है? जम्मू एंड कश्मीर के अनंतनाग जगह पे, ठीक है, इन द कश्मीर वैली. और इसको 8th सेंचुरी में बनवाया गया था और इसमें आप देखेंगे कि इसमें ब्लेंड पाया जाता है कश्मीरी, गुप्ता, चाइनीज, गंधारा, रोमन और ग्रीक आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का. टोटल 32,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है और इस स्टोन टेम्पल में फीचर होते हैं 86 कॉलम के कोर्टयार्ड, 60 फीट का विमना विद इंट्रिकेट कार्विंग्स और इसके अलावा 84 स्मॉलर श्राइन्स भी यहाँ पे मौजूद हैं. तो ये सारी चीज़ें सिर्फ समझाने के लिए हैं क्योंकि ये टेम्पल न्यूज़ में आया था, इसलिए इसकी लोकेशन आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि मार्तंड सन टेम्पल कहाँ पे लाई करता है. याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर में. यहाँ पे हमारा कीवर्ड रहेगा टेम्पल. और अगली स्लाइड में अब हम कुछ ऐसे टेम्पल्स देखेंगे जो पिछले दिनों न्यूज़ में थे और इनकी लोकेशन आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है. फर्स्ट है बतद्रवा थन टेम्पल विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट. बतद्रवा थन टेम्पल कहाँ पे लाई करता है? आंसर है असम. Guruvayur Sri Krishna Swami Temple, which was recently seen in the news, is located in which Indian state? ये टेम्पल है केरला स्टेट में. योगमाया टेम्पल that was recently making news is located in which Indian city? योगमाया टेम्पल कहाँ पे है? आंसर इज दिल्ली. The लिंगराज टेम्पल that was recently making news is located in which city of ओडिशा? लिंगराज टेम्पल बेसिकली ओडिशा में है और अगर हम प्रिसाइसली बात करेंगे तो ये ओडिशा के भुवनेश्वर सिटी में लाई करता है, ठीक है. Where is the world's first 3D printed temple located in India? दुनिया का सबसे पहला 3D printed temple कहाँ पे बनवाया गया है? आंसर है तेलंगाना. The चौसठ योगिनी temple which was seen in the news is located in which Indian state or the Union Territory? ये टेम्पल भी मध्य प्रदेश में है, ठीक है. तो ये कुछ टेम्पल्स हो गए जो पिछले दिनों चर्चे में थे और कोई भी टेम्पल अगर न्यूज़ में आ जाता है तो उसकी लोकेशन आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है. यूजुअली वनडे एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता कि वो टेम्पल किस पर्पज़ के लिए न्यूज़ में आया, बस आपसे सिर्फ लोकेशन पूछी जाती है. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. रिसेंटली विच प्लेयर वन द वुमेन सिंगल्स टाइटल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024? इस दौरान या इस टूर्नामेंट में किसने वुमेन सिंगल्स टाइटल जीता है आपको ये बताना है. यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अराइना साबालेंका. कौन सी कंट्री के लिए खेलती हैं ये? बेलारूस के लिए, ठीक है. इन्होंने इस टाइटल को जीत लिया है. किसको हरा के जीता है? तो जिंग क्विनवेन को, जो कि चाइना से बिलोंग करती हैं. और इसी के साथ अरियाना साबालेंका पहली वुमेन हो चुकी हैं जिन्होंने बैक टू बैक ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल्स जीते हैं. लास्ट टाइम ऐसा कमाल दिखाया था विक्टोरिया अज़ारेंका ने, ठीक है. इन्होंने 2012 और 2013 की ट्रॉफी एक साथ जीती थी और इस साल अराइना साबालेंका ने ये जो है नई हिस्ट्री अचीव करी है. तो वुमेन सिंगल्स टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन में किसने जीता? अराइना साबालेंका ने. इनकी कंट्री जरूर याद रखिएगा, बेलारूस को बिलोंग करती हैं. अब आपको कमेंट्स में बताना है कि मेन सिंगल्स टाइटल किसने जीता. अगर आपने न्यूज़ पढ़ी है तो आप बताइए, अदरवाइज हम लोग इसको आगे किसी भी सेशन में रिवीजन में कर लेंगे, ठीक है. तो जो लोग भी आप में से ये न्यूज़ पढ़ चुके हैं वो अपना आंसर ज़रूर कॉमेंट्स में मैंशन करेंगे जिससे कि दूसरे लोग उससे फ़ायदा उठा सकें. चलिए कुछ विनर से न्यूज़ देख लेते हैं. विच प्लेयर वन द टाइटल ऑफ वुमेन सिंगल्स इंडिया ओपन 2024? ये खिताब जीता है ताई जू यिंग ने. विच प्लेयर वन द टाइटल ऑफ मेन सिंगल्स इंडिया ओपन 2024? ये खिताब किसने जीता? आंसर इज शी यू की. Who has won the women's singles title at the National Badminton Championship 2023 held recently in Guwahati? सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा कि नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? गुवाहाटी के अंदर. और इसके लिए वुमेन्स सिंगल्स टाइटल किसने जीता है? योर आंसर इज अनमोल खर्म, ठीक है. तो ऑल्दो हम यहाँ 2023 की चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चैंपियनशिप्स जो हम देख रहे हैं ये अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में हुई हैं. और आपके एग्जाम में जैसा कि हम जानते हैं कि 6 महीने के करंट अफेयर्स आते हैं. अगर आपका एग्जाम मार्च में है तो अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स पढ़ना लाजमी है आपके लिए, ठीक है. तो इसीलिए हम लोग ये सारी चैंपियनशिप्स कवर कर रहे हैं.
विच यूनिवर्सिटी हैज़ वन द मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023? ये ट्रॉफी किसने जीती है? तो आंसर इज गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को ये ट्रॉफी दी गई है। बासुकीनाथ झा विनर ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023 इज राइटर इन विच लैंग्वेज? साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023 किसको मिला था? बासुकीनाथ झा को, और ये मैथिली लैंग्वेज के राइटर हैं। ठीक है, सब लोग कमेंट्स में बताएंगे कि साहित्य अकेडमी इंग्लिश अवार्ड किसको मिला था 2023 में, उनका नाम क्या था। नेक्स्ट है कलाइगनर स्पोर्ट्स किट स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट? ये जो स्कीम है ये कौन से स्टेट की है आपको ये बताना है। तो तमिलनाडु के स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एंड यूथ वेलफेयर मिनिस्टर उदयानिधि स्टालिन ने अनाउंस किया है इस स्कीम को, और इसके अंदर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा टोटल 12,000 विलेज पंचायत्स में टू कममरेट एम करुणानिधि की बर्थ सेंटिनरी। ठीक है, तो ये जो स्कीम है 7 फरवरी को स्टार्ट हो जाएगी तिरुचि तमिलनाडु में। इसका एम है कि यंग एथलीट्स को वो सपोर्ट कर सकें, और इसके अलावा यहाँ पे एम्फेसिस किया जाएगा कि जो गवर्नमेंट का कमिटमेंट है स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए उसके बारे में बात होगी बेसिकली। और इसके अलावा इन्होंने खेलो इंडिया 2023 को काफ़ी ज़्यादा प्रेस किया फॉर आइडेंटिफाइंग एंड नर्चरिंग ओवर 5,400 टैलेंटेड एथलीट्स इन अक्रॉस वेरियस डिसिप्लिन्स, जिससे कि इंडिया का इंटरनेशनल जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो रही है। ठीक है, तो कलाइगनर स्पोर्ट्स किट स्कीम किसकी है? योर आंसर इज ए ऑप्शन, दैट इज तमिलनाडु। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है प्रेजेंट में? M.K. स्टालिन। फाइन, यहाँ पे हमारा कीवर्ड रहेगा स्कीम, और अगली स्लाइड में हम कुछ स्कीम रिलेटेड न्यूज़ देखेंगे। उंगलाई थेडी उंगल उरिल कम लुक फॉर यू इन योर विलेज स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट? ये जो स्कीम है ये किसने लॉन्च की थी? आंसर इज तमिलनाडु। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? ये स्कीम किसकी है? आंसर इज बिहार। ठीक है, लाभ योजना रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट? लाभ नाम की स्कीम लॉन्च की थी उड़ीसा स्टेट ने। विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च द महतारी वंदना योजना? ये योजना है छत्तीसगढ़ स्टेट की। विच यूनियन टेरिटरी हैज बिकम द फर्स्ट यूटी टू इम्प्लीमेंट PM विश्वकर्मा योजना? तो जम्मू एंड कश्मीर जो है ये पहली यूटी है जो कि इम्प्लीमेंट कर रही है PM विश्वकर्मा योजना को। ठीक है, तो यूजुअली जो भी स्कीम्स होती हैं उनकी जो ओरिजिन है यानी कौन से स्टेट ने लॉन्च की है वो ही पूछा जाएगा आपसे, और उसका जो पर्पज़ है वो बहुत कम आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, खासकर वनडे एग्जाम में। ठीक है, लेकिन फिर भी ये सारी स्कीम्स जो है वो हमने पीछे लेक्चर्स में डीपली डिस्कस की हैं, तो अगर कोई भी पढ़ना चाहता है कि इन स्कीम्स में क्या चीज़ें हैं या क्या इनके एडवांटेजेस हैं तो वो हमारे पुराने लेक्चर्स को रेफर कर सकता है। नेक्स्ट है रिसेंटली विच 5 कंट्रीज ऑफिशियली ज्वाइन द ब्रिक्स ग्रुप? ये 5 स्टार क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। तो 5 कंट्रीज जो ऑफिशियली ज्वाइन कर चुकी हैं ब्रिक्स ग्रुप को वो हैं सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, UAE, ईरान एंड एथियोपिया। ठीक है, तो इन कंट्रीज को कब इनवाइट किया गया था इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए? अगस्त 2023 में। आपको याद होगा अगस्त में हमने ये न्यूज़ पढ़ी थी बहुत ही कायदे से, जब 15वीं ब्रिक्स समिट हुई थी कहाँ पे? जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। उस दौरान इन 5 कंट्रीज़ को इनविटेशन दी गई थी। इसके अलावा एक और कंट्री थी जिसको इनवाइट किया गया था, अर्जेंटीना नाम की कंट्री, लेकिन दिसंबर में इसने बैकआउट कर लिया था। ठीक है, तो फिलहाल ये 5 कंट्रीज ब्रिक्स को ऑफिशियली ज्वाइन कर चुकी हैं, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, UAE, ईरान एंड एथियोपिया। ब्रिक्स की यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये एक एक्रोनिम है इमर्जिंग नेशनल इकोनॉमीज का। कौन कौन सी कंट्रीज इसमें आती थी अब तक? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, और सबसे लेटेस्ट कंट्री है साउथ अफ्रीका इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए अब तक, लेकिन अब हो चुकी हैं ये 5 इसमें नई कंट्रीज या लेटेस्ट कंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन। इनके नाम याद रखना आपको मैंडेटरी है। ठीक है, चलिए कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देख लेते हैं। विच कंट्री रिसेंटली imposed a ban on its citizens from traveling to रशिया और यूक्रेन फॉर एम्प्लॉयमेंट? तो नेपाल ने ये बैन इम्पोज किया है अपने सिटीजन्स के यहाँ ताकि कोई भी रशिया और यूक्रेन में ट्रैवल ना कर सके एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से, क्योंकि यहाँ पर जाहिर सी बात है कंडीशन सही नहीं है बिकॉज ऑफ वॉर। Petrofiala, the guest of honor at the 10th Vibrant Gujarat Global Investor Summit, is the Prime Minister of which country? Petrofiala जो कि गेस्ट ऑफ ऑनर थे हमारे 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पे, ये कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं आपको ये बताना है। ये ज़ेक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, सब लोग कमेंट्स में बताएंगे कि रिपब्लिक डे का जो सेलिब्रेशन हुआ था उसके लिए हमने किसको अपना गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया था। Recently, the World Health Organization has certified which country as a malaria free country? तो ये कंट्री है कैबो वर्डे। ये जो कंट्री है इसको WHO ने सर्टिफाई कर दिया है कि अब ये मलेरिया फ्री हो चुकी है।
Which country has recently passed a significant legislative bill banning the consumption and sale of dog meat? तो साउथ कोरिया ने ये बिल पास किया है जिसके बाद डॉग मीट का कंजम्पशन और सेल दोनों ही बैन कर दिया गया कंट्री के अंदर. Which country has recently signed an agreement with the US to purchase the Tomahawk missiles? ये कंट्री है जापान. जापान ने ये एग्रीमेंट साइन किया है यूएसए के साथ, और किस लिए? ताकि वो टोमाहॉक मिसाइल्स को परचेज कर सकें यूएसए से. फाइन. नेक्स्ट है, What was the theme of the 20th National Good Governance Webinar Series for 2023 to 24? इसके लिए थीम क्या रखी गई है आपको ये बताना है. तो थीम है सी ऑप्शन, प्रमोटिंग एक्सेलेंस इन स्पोर्ट्स एंड वेलनेस थ्रू खेलो इंडिया स्कीम. ठीक है, तो ये थीम है, और जो वेबिनार इसका हुआ था उसमें डिफरेंट प्रेजेंटेशन दी गई थी ऑन डिफरेंट इनिशिएटिव्स जो कि लिए गए हैं बाय द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ चूरू. चूरू डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? राजस्थान में. और सेकेंड डिस्ट्रिक्ट है बिष्णुपुर. बिष्णुपुर कौन से स्टेट में आता है? मणिपुर में. ठीक है, और यही दोनों स्टेट्स क्यों? क्योंकि उनको अवार्ड मिला था पीएम्स अवार्ड फॉर 2021. ठीक है, तो बस थीम याद रखिएगा कि जो 20th एडिशन था नेशनल गुड गवर्नेंस वेबिनार सीरीज का, उसके लिए थीम हमने क्या रखी है? तो आंसर है प्रमोटिंग एक्सेलेंस इन स्पोर्ट्स एंड वेलनेस थ्रू खेलो इंडिया स्कीम. चलिए कुछ थीम्स देख लेते हैं डिफरेंट इवेंट्स की. यहाँ पे डेज की थीम्स नहीं देख रहे हैं हम, बल्कि इवेंट की थीम्स देख रहे हैं. फर्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल टूरिज्म डे 2024? ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया डे का. और नेशनल टूरिज्म डे की थीम हमने रखी थी सस्टेनेबल जर्नीज टाइमलेस मेमोरीज. ठीक है, और इसको हम कब मनाते हैं हर साल? तो योर आंसर इज 25 जनवरी. What is the theme of G77 थर्ड साउथ समिट इन कंपाला युगांडा? सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि G77 की जो थर्ड साउथ समिट थी उसके लिए वेन्यू है युगांडा कंट्री, और इसके लिए थीम इन्होंने क्या रखी थी इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए? तो थीम इन्होंने रखी थी लिविंग नो वन बिहाइंड. ठीक है, What is the theme of the World Economic Forum in 2024? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का थीम क्या रहेगा 2024 के लिए? इन्होंने अपना थीम डिफाइन किया है रीबिल्डिंग द ट्रस्ट. What is the theme of the India International Science Festival 2023? इसके लिए थीम क्या थी? यहाँ पे लिख रही हूँ. इसके लिए थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृत काल. ठीक है, और लास्ट है, व्हाट वाज द थीम फॉर द क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 विच वाज रिसेंटली हेल्ड इन मुंबई? क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है? आंसर है मुंबई, और इसके लिए इन्होंने थीम रखी थी डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया. ये थीम थी. ओके, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड विच एयरपोर्ट एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट? हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस एयरपोर्ट को एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर कर दिया है? तो यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन, सूरत एयरपोर्ट. कहाँ पे है? गुजरात में. इसने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेटस अचीव कर लिया है एज पर द इंडियन गवर्नमेंट्स रिसेंट अनाउंसमेंट. और इस मूव के तहत एम क्या है हमारा? जो ग्लोबल ट्रेवल है उसको हम फैसिलिटेट कर सकें, और जो भी हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ हैं फॉर द डायमंड एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज उनको हम इन्हांस करें, बूस्ट करें. ठीक है, ताकि जो गुजरात का इकोनॉमिक पोटेंशियल है वो अनलॉक हो सके, और इसी के साथ हमारा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी इससे अट्रैक्ट होगा. और जो सूरत का इन्हांस्ड रोल है पैसेंजर और कार्गो ऑपरेशंस में, जाहिर सी बात है ये एक ही ड्राइवर होगा फॉर रीजनल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी. फाइन, तो सूरत एयरपोर्ट जो है इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेटस फाइनली दे दिया है. तो यहाँ पे हमारा कीवर्ड रहेगा एयरपोर्ट, और अगली स्लाइड में हम कुछ ऐसे एयरपोर्ट्स देखेंगे जो किसी न किसी वजह से न्यूज़ में आए थे. फर्स्ट है, रिसेंटली विच 2 एयरपोर्ट्स वर अवॉर्डेड द बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर एट द विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024? कौन से 2 एयरपोर्ट्स हैं जिनको कि बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का खिताब मिला था? तो ये है, पहला है इसमें केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु में है, और सेकंड है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली में है. Recently, which Indian airport received the recognition at UNESCO's 2023 ब्रिक्स वर्साइल्स? कौन सा इंडिया का एयरपोर्ट है जिसने ये रिकॉग्निशन अचीव कर लिया है? यहाँ पे आंसर है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु में है. उत्केला एयरपोर्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? उत्केला एयरपोर्ट लाई करता है उड़ीसा स्टेट में. Which state is planning to establish an aerotropolis around its upcoming international airport? तो यहाँ पे आंसर है यूपी. यूपी प्लान कर रहा है एक एरोट्रोपोलिस इस्टेब्लिश करने का अराउंड इट्स अपकमिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट. Which is the first airport in the country to land a commercial aircraft in low visibility? यहाँ पे आंसर हो जाएगा देवगढ़ एयरपोर्ट. ये पहला एयरपोर्ट है कंट्री का जो कि लैंड कर सकता है अपने कमर्शियल एयरक्राफ्ट को लो विजिबिलिटी में भी. ठीक है, नेक्स्ट है, Recently, the Reserve Bank of India has imposed the restrictions on which payment bank? RBI ने कौन से पेमेंट बैंक के ऊपर हाल ही में कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए हैं?
तो आरबीआई ने ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के ऊपर, और ये इफेक्टिव हो जाएंगे 29 फरवरी 2024 से। ठीक है, तो आरबीआई ने ऑर्डर दिया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को कि वो अब किसी भी तरह का फ्रेश डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकेंगे अपने अकाउंट या फिर वॉलेट में आफ्टर दिस डेडलाइन। इसके अलावा आरबीआई ने ये भी ऑर्डर दिए हैं इनको कि वो अपने डिपॉजिट्स को हाल्ट करें और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को भी हाल्ट करें आफ्टर 29 फरवरी। तो जो कस्टमर्स हैं वो रिस्ट्रिक्शंस फेस कर सकते हैं ऑन डिपॉजिट्स, क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड टॉपअप्स, और कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो रोक दी जाएंगी जैसे कि फंड ट्रांसफर और यूपीआई फैसिलिटी वगैरह। और अब आरबीआई इनसे क्या चाहता है कि ये इनकी प्रॉपर ऑडिट होगी विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऊपर। फाइन, चलिए कुछ बैंकिंग करंट अफेयर्स देख लेते हैं। Recently, which Indian bank conducted the first export finance transaction on RXIL's ITFS platform? कौन सा इंडिया का बैंक है जिसने ये कंडक्ट किया है? आंसर इज येस बैंक। मनी टू इंडिया कैनेडा एप्लीकेशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज लॉन्च्ड बाय विच बैंक? ये लॉन्च किया था आईसीआईसीआई बैंक ने। विच बैंक इज कोलैबोरेटेड विद वीफिन सॉल्यूशंस टू लॉन्च द डिजिटल सप्लाई चेन फाइनेंस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है स्मार्ट फिन? तो हाल ही में येस बैंक ने कोलैबोरेट किया वीफिन सॉल्यूशंस के साथ, जिसके बाद वो लॉन्च कर सकेंगे डिजिटल सप्लाई चेन फाइनेंस प्लेटफॉर्म को जिसका नाम है स्मार्ट फिन। विच बैंक ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस द ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट? इसको लॉन्च किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड अलाउिंग द यूपीआई इंटीग्रेशन ई स्वर्णा? कौन सा बैंक है जिसने लॉन्च किया इंडिया का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड ताकि यूपीआई इंटीग्रेशन अलाउ किया जा सके? इसका नाम है इंडसइंड बैंक। इसको लॉन्च किया है इंडसइंड बैंक ने। ठीक है, नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन टू एलिमिनेट द फिलारियसिस? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने एक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन लॉन्च किया इस पर्पज के लिए? आंसर है यूपी गवर्नमेंट, जिसको लीड करते हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। इन्होंने लॉन्च किया एक एनुअल मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन को फ्रॉम 5 फरवरी टू 15 फरवरी, जिसके बाद ये इरेडिकेट कर रहे हैं फिलारिसिस को। ठीक है, तो इस इनिशिएटिव के तहत 17 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया जाएगा और इसमें डोर टू डोर विजिट्स दी जाएंगी बाय द हेल्थ वर्कर्स टू एडमिनिस्टर द प्रिवेंटिव मेडिकेशन। और चीफ मिनिस्टर ने यह भी एम्फेसाइज किया है कि हमें यहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है और गवर्नमेंट का टारगेट है कि वो फिलारिसिस को एलिमिनेट कर सकें बाय द एंड ऑफ 2027। इसी पर्पज़ के लिए ये कैंपेन लॉन्च किया गया। ठीक है, तो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन लॉन्च किया है यूपी गवर्नमेंट ने। यहाँ पे 2 स्टेट्स और हैं जो आजकल न्यूज़ में हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसीलिए इनको सेपरेट यहाँ पे मैं करा रही हूँ। सबसे पहला है गुजरात। ये क्यों न्यूज़ में आया था? तो आपने सुना होगा 37th सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला के बारे में, इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला 2024। ये एक्चुअली गुजरात को फीचर कर रहे हैं एज अ थीम स्टेट, ये बात ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो फेयर है कब से कब तक होगा? 2 से स्टार्ट हो चुका है, 18 फरवरी तक कंटिन्यू होगा। कहाँ पे? सूरज कुंड फरीदाबाद में। और इस फेयर कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे डेकोरेशंस और स्टॉल्स होते हैं और ये रिफ्लेक्ट करते हैं रिच हेरिटेज ऑफ गुजराती कल्चर को। साथ ही इस इवेंट में डिफरेंट आर्टिस्ट फीचर किए जाते हैं और कल्चरल ग्रुप्स बुलवाए जाते हैं फ्रॉम 20 इंडियन स्टेट्स एंड मल्टीपल कंट्रीज़। और सूरजकुंड मेला की बात करें तो ये इसको एनुअल बेसिस पे ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय द हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट। और टाउन ऑफ सूरजकुंड जाना जाता है अपने एपिक सराउंडिंग के लिए। साथ ही ये इजिली एक्सेसिबल है फ्रॉम दिल्ली एंड अदर मेजर सिटीज़ इन द रीजन। तो आपसे यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा इंडिया का स्टेट है जिसको कि थीम स्टेट बनाया गया है दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर में, जो कि है सूरजकुंड मेला 2024। तो यहाँ पे ये थीम स्टेट है गुजरात। ओके, सेकेंड स्टेट जो न्यूज़ में आया है वो है महाराष्ट्र। किस वजह से? क्योंकि महाराष्ट्र ने टॉप कर दिया है मेडल टैली ऑफ 2023 खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, इसमें महाराष्ट्र ने टोटल 158 मेडल्स जीते हैं। और इस गेम को यानी खेलो इंडिया यूथ गेम को किस स्टेट ने होस्ट किया? तो तमिलनाडु ने। और तमिलनाडु की रैंक रही इसमें सेकंड। वहीं पे हरियाणा जो है वो थर्ड पोजीशन पे लाई कर रहा था। ठीक है, तमिलनाडु ने कितने मेडल्स जीते हैं? 98। और महाराष्ट्र का जो 158 मेडल है, इसके सेग्रीगेशन की अगर हम बात करें तो इसमें 57 गोल्ड थे, 48 सिल्वर थे और 53 ब्रोंज थे। ठीक है, वहीं तमिलनाडु का अगर हम देखें सेग्रीगेशन तो 38 गोल्ड थे इनके पास, 21 सिल्वर और 39 ब्रोंज। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है आपसे कि सबसे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए वेन्यू कौन सी जगह थी? तो आंसर है तमिलनाडु। टॉप 3 स्टेट्स कौन से हैं? तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड हरियाणा।
टॉप मोस्ट स्टेट कौन सा है? तो महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के ओवरऑल कितने मेडल्स थे? आंसर इज 158। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द 12th इंडिया ओमान ज्वाइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमिटी मीटिंग हेल्ड? ये मीटिंग कहाँ पे हुई आपको ये बताना है। तो 12th इंडिया ओमान ज्वाइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमिटी मीटिंग हाल ही में हुई है मस्कट में। ठीक है, और इस मीटिंग को को चेयर किया डिफेंस सेक्रेटरी गिरधार अरमाने ने और सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद बिन नसीर बिन अली ने। और इस मीटिंग के दौरान इंडिया और ओमान ने डिफरेंट MOUs साइन किए हैं और इन्होंने डिसाइड किया है कि अब ये कोलैबोरेट करेंगे इन द न्यू एरियाज ऑफ डिफेंस एग्रीमेंट इंक्लूडिंग द प्रोक्योरमेंट ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट। ओके, और इस मीटिंग में कुछ ज्वाइंट एक्सरसाइजेस भी कवर हुई हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग हुई है और साथ ही शिप बिल्डिंग वगैरह की बातें हुई हैं। तो यहाँ पे बस ये याद रखिएगा कि जो 12वां एडिशन था इंडिया ओमान ज्वाइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी मीटिंग का, उसके लिए वेन्यू क्या था? तो आंसर इज मस्कट। चलिए यहाँ पे कुछ होस्ट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला इज सेट टू होस्ट द इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल? यहाँ पे आंसर हो जाएगा थ्रिसूर। थ्रिसूर होस्ट कर रहा है इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल को। Recently, which IIT hosted the third phase of the युवा संगम प्रोग्राम अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत? तो थर्ड फेज जो है युवा संगम प्रोग्राम का, इसको होस्ट किया है IIT गुवाहाटी ने और इसको कंडक्ट किया गया अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023? इसके लिए वेन्यू कौन सी जगह है? आंसर इज फरीदाबाद। विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आंसर इज इंडिया। एंड लास्ट इज विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया पैरा गेम्स इन 2023? खेलो इंडिया पैरा गेम्स के लिए वेन्यू था दिल्ली। सब लोग कमेंट्स में बताएंगे कि इसके लिए विनर कौन सा स्टेट था। लास्ट क्वेश्चन है, वन स्टॉप सेंटर स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज फॉर्मुलेटेड बाय विच मिनिस्ट्री? वन स्टॉप सेंटर स्कीम जो आजकल चर्चे में है, इसको किस मिनिस्ट्री ने फॉर्मुलेट किया है? आपको ये बताना है। आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और इन्होंने अनाउंस किया है कि वन स्टॉप सेंटर्स को स्टैब्लिश किया जाएगा लगभग 700 डिस्ट्रिक्ट्स में नेशन वाइड अंडर अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इस इनिशिएटिव का एम क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट प्रोवाइड करना ऐसी वुमेन को जो कि वायलेंस का शिकार है और उनको इमीडिएट बेसिस पे एक्सेस प्रोवाइड करना सभी मेडिकल, लीगल, साइकोलॉजिकल एंड काउंसलिंग सर्विसेज की। ठीक है, तो इस टारगेट ग्रुप में सभी वुमेन आती हैं, ना सिर्फ वुमेन बल्कि जो गर्ल्स अंडर 18 हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड रहेंगी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और इसकी जो फंडिंग है, अगर आपसे पूछा जाए कि वो कहाँ से आएगी, तो वो निर्भया फंड से ली जाएगी। ठीक है, इसमें 100% फाइनेंशियल असिस्टेंस होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और मजिस्ट्रेट्स होंगे वो इसके डे टू डे इम्प्लीमेंटेशन को चेकआउट करेंगे। ठीक है, तो वन स्टॉप सेंटर स्कीम जो आजकल चर्चे में है, इसको किस मिनिस्ट्री ने फॉर्मुलेट किया है? तो योर आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। चलिए कुछ मिनिस्ट्रीज देख लेते हैं जो आजकल न्यूज़ में है। विच इंडियन मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द फेम इंडिया स्कीम? फेम इंडिया स्कीम किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है? बस आपको ये बताना है। तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड रैम्प स्कीम बिलोंग्स टू विच मिनिस्ट्री? ये कौन सी मिनिस्ट्री की स्कीम है? तो योर आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द भूमि राशि पोर्टल? ये पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का। Leads 2023 report has been released by which ministry? Answer is Ministry of Commerce and Industry. Which ministry has recently initiated the Dare to Dream scheme in honor of the late former president Dr. APJ अब्दुल कलाम? तो Dare to Dream नाम की स्कीम लॉन्च की थी डिफेंस मिनिस्ट्री ने। किस लिए? हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को ट्रिब्यूट पे करने के लिए। फाइन। अच्छा, यहाँ पे फिनेंस मिनिस्ट्री एक और वजह से आजकल न्यूज़ में है। देखिए, जो डिफेंस बजट है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 to 25 वो पहुंच चुका है 6,21,540 करोड़ रुपीस पे। ठीक है, इसी के साथ ही 13.04% है टोटल यूनियन बजट का। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने प्रेजेंट किया इस बजट को, जहां पे फोकस दिया गया है सेल्फ रिलायंस और एक्सपोर्ट्स के ऊपर। ठीक है, इसी के साथ जो डिफेंस मिनिस्ट्री है हमारी, उसने हाईएस्ट एलोकेशन रिसीव किया है। यही रीज़न है कि न्यूज़ में आ गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने हाईएस्ट बजटरी एलोकेशन रिसीव किया इन द इंटरिम बजट 2024, तो योर आंसर वुड बी डिफेंस मिनिस्ट्री। फाइन। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। डेफिनेटली आप काफ़ी कुछ सीख के जा रहे होंगे और पुराना भी यहाँ पे हमने बहुत सारी करंट अफेयर्स या न्यूज़ रिवाइज कर ली है। चलिए फिर आपके क्विज पे चलते हैं, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं,
तो अब यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट होने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenuz Hadsana signing off.